हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम साइंस में 9th क्लास के साइंस में हम पढ़ेंगे आज टिश्यू टॉपिक। ठीक है, टिश्यू चैप्टर को, ये एक्चुअली चैप्टर बड़ा है तो इसको हम दो पार्ट्स में करेंगे। पहले प्लांट टिश्यू पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में हम एनिमल टिश्यू करेंगे। तो आज हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू की। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू की। प्लांट टिश्यू या टिश्यू अगर हम बात करें तो टिश्यू जो होता है वो a group of cells that are similar in structure and work together to achieve a particular function। यानी कि जो आपके टिश्यू है वो ग्रुप ऑफ सेल्स है और जो कि एक साथ मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जो टिश्यू है वो दो तरीके का, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू आपके दो तरीके का, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपके तीन तरीके का, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। और परमानेंट टिश्यू आपके दो तरीके का, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो आपका पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा और प्रोटेक्टिव टिश्यू। और जो कॉम्प्लेक्स है वो दो तरीके का, जाइलम यानी फ्लोएम एंड जाइलम। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इनके बारे में हमें स्टडी करनी है तो एक एक करके हम बात कर लेते हैं। तो प्लांट टिश्यू दो तरीके का, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट, इस चीज को हम ध्यान रख के आगे बात करेंगे। यहाँ पर जो है पोजीशंस जो है वो मैंने आपको बता दी है। एपिकल जो है वो किस तरीके का रहता है और आपका इंटरकैलरी और लेटरल, इनको जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपको इनकी पोजीशंस भी समझाती जाऊंगी। अब प्लांट टिश्यू जो होता है, प्लांट टिश्यू मेनली किस लिए होते हैं? एक्चुअली ये उसको सपोर्ट करने के लिए, प्लांट को स्टेशनरी मोड पे, क्योंकि वो एक जगह खड़ा रहता है इसके लिए रहता है। ठीक है, और विच प्रोवाइड देम फॉर द स्ट्रक्चर, इसके अलावा जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है वो भी वो उसको प्रोवाइड करता है। अभी हमने बताया है कि ये प्लांट टिश्यू जो है दो तरीके का, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक की हम बात करते हैं। मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होता है वो कंटिन्यूअसली एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होता है, और यानी कि इसमें इसकी जो सेल्स है वो कंटिन्यू डिवाइड करती रहती हैं, जो कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, और वो नई नई सेल्स बनाती रहती हैं। और इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, बहुत ज्यादा डिपोजिशन इनमें देखने को नहीं मिलता या होता ही नहीं है। इनमें जनरली वैक्यूल्स होते हैं, एब्सेंट होते हैं। वैक्यूल्स क्यों एब्सेंट होते हैं? क्योंकि ये कंटिन्यूअसली डिवीजन करते हैं, और वैक्यूल्स अगर होंगी तो वो उसके सेल डिवीजन में हिंड्रेंस यानी बाधा पहुंचाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये टिश्यू पर्टिकुलर जगह पे लोकेटेड रहते हैं, इस हिसाब से ये तीन टाइप के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। एपिकल देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, ये टिप पे दिख रहा है, यानी कि जो शूट टिप और रूट टिप है वो आपका एपिकल मेरिस्टेम का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एपिकल मेरिस्टेम को हम बात समझ लेते हैं फटाफट से। एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट लीड्स टू द इलोंगेशन ऑफ स्टेम एंड रूट। यानी कि ये आपका क्या करेगा, ये आपके रूट और शूट की टिप पे प्रेजेंट होगा और उनके इलोंगेशन यानी उनके लंबाई में जो है बढ़ोतरी करेगा। ठीक है, इट इज इन्वॉल्व इन द प्राइमरी ग्रोथ, और जो है टिप से जो इनकी लेंथ बढ़ रही है इसे हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है, इतनी बात क्लियर है यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं आगे इंटरकैलरी। इंटरकैलरी जो होता है, देखिए इंटरकैलरी जो टिश्यू है वो एपिकल मेरिस्टेम से ही पीछा छूटा हुआ पार्ट है। देखिए यहाँ पर जो एपिकल मेरिस्टेम है, देखिए यहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम जो है जैसे वो ग्रोथ करके आगे बढ़ गया है तो जो पीछे छूटा हुआ पार्ट है वो रह जाता है, जो पीछे छूट गया है ग्रोथ में वो है इंटरकैलरी। ठीक है, क्लियर है इतना पॉइंट? अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि ये कैसे ये आगे बढ़ेगा, या कैसे कहाँ का इंटरकैलरी कहाँ का प्रेजेंट होता है। इंटरकैलरी जो होता है ये आपके लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ यानी कि वही लंबाई में बढ़ाएगा। इसके अलावा इट इज द पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम व्हिच इज लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड। तो जो पार्ट छूट गया है उसको पीछे छूट गया है, उस ये है कि अब ये एपिकल मेरिस्टेम का पार्ट था जो कि ग्रोथ में पीछे छूट गया है। कहाँ का प्रेजेंट होता है? एट द बेस ऑफ लीफ एंड इंटरनोड। इंटरनोड क्या होता है? अगर आपने गन्ना देखा है, इंटरनोड एक्चुअली ये मानिए कि प्लांट का हर जॉइंट रीजन होता है, जहां देखिए यहाँ ये जो स्टेम है यहां से लीफ निकल रही है, तो ये जो रीजन है जहां से लीफ निकल रही है ये नोड है, जहां से कोई दूसरी ब्रांच निकल रही है वो नोड है। और दो नोड्स के, जैसे यहां से ये लीफ निकली, अब ऐसे यहां से लीफ निकली तो ये भी नोड हो गया और ये भी नोड हो गया, तो दो नोड के बीच का रीजन जो है वो कहलाएगा आपका इंटरनोड रीजन। ठीक है, तो वहां इंटरकैलरी बहुत प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये जो है आपके लीव्स के बेस पे बहुत अच्छे से प्रेजेंट होगा, तो इसमें एग्जांपल ये इन द ग्रास स्टेम, बम्बू स्टेम, मिंट स्टेम एक्सेट्रा। ठीक है, अब है जो लेटरल मेरिस्टेम।
लेटरल मेरिस्टेम की हम बात करें तो लेटरल मेरिस्टेम जो होता है वो आपका होता है लेटरल वॉल्स पे, यानी कि ये जैसे स्टेम है, ये स्टेम के लेटरल वॉल्स पे प्रेजेंट होगा। ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है गिर्थ के लिए, यानी प्लांट अपनी मोटाई में जो बढ़ रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो देखिए यहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम, ये ग्रोथ स्टेम रूट के टिप पे, ब्रांचेस पे, यंग लीव्स पे और एक्सिलरी बड पे। इसके अलावा ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? लेंथ के लिए। इंटरकैलरी आपके इंटरनोड्स पे प्रेजेंट होगा और लीव्स के बेस पे प्रेजेंट होगा, और ये भी आपकी ग्रोथ के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। लेटरल मेरिस्टेम जो होगा ये लेटरल साइड पे, यानी कि आपके साइड्स के अंदर प्रेजेंट होगा और थिकनेस के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर, तो ये हमारा मेरिस्टेम हो गया। मेरिस्टेम तीन तरीके का, एपिकल, इंटरकैलरी और आपका लेटरल मेरिस्टेम। अब हम बात कर लेते हैं परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू जो होता है वो होता है आपका कि अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंटिन्यूसली डिवाइड होकर जो है वो यहाँ पर क्या बना रहा है, ये जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंटिन्यूसली डिवाइड होकर परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होता है। परमानेंट टिश्यू वो है जिनकी एबिलिटी डिवीजन की खत्म हो गई है। The division and the differentiation of meristematic tissue give rise to the permanent tissue, यानी कि जो परमानेंट टिश्यू है वो भी आपका मेरिस्टेमेटिक से ही आया है। ठीक है, ये डेफिनेट शेप, साइज और थिकनेस देते हैं। ठीक है, in the cell differentiation developing tissue changes from simple to more complex tissue to perform various specialized function। देखिए इस लाइन का मतलब क्या है, डिफरेंशिएट हो गया है ये टिश्यू। डिफरेंशिएट मतलब कि अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो डिफरेंशिएट होता है कि अब काम डिसाइड हो गया है। ठीक है, यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसने डिवीजन कर करके परमानेंट टिश्यू बनाया। परमानेंट टिश्यू अब डिफरेंशिएटेड टिश्यू है, यानी अब इसका फंक्शन डिसाइड हो गया। मतलब कि अब कुछ सेल्स जो है जाइलम बनाएंगी, कुछ सेल्स जो है फ्लोएम बनाएंगी, कुछ सेल्स जो है कोलेनकाइमा बनाएंगी, यानी अब उनका पूरा काम डिसाइड हो गया है कि इनको आगे चल के क्या काम करना है। तो डिफरेंशिएटेड मतलब होता है कि सेल्स का जो है एक प्रॉपर फिक्स साइज शेप हो जाए और वो अपना फंक्शन कर लें। ठीक है, फंक्शन उनका कि भाई तुमको ये फला काम करना है। द प्रोसेस बाय विच ऑफ द सेल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू convert themselves into the permanent tissue by taking a fixed shape, size and function is called differentiation। अब देखो परमानेंट टिश्यू आपके दो तरीके का, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट, सिंपल और कॉम्प्लेक्स इस बेसिस पे हम बताते हैं। सिंपल मतलब कि केवल जो टिश्यू है वो सारा एक ही तरीके का बना होगा, यानी अगर राउंड है तो सारी राउंड सेल्स होंगी, अगर ओवल है तो सारी ओवल शेप की होंगी, यानी कि एक ही टाइप की सेल्स होंगी। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स है उसमें अभी हम देखेंगे कि उसमें बहुत टाइप की सेल्स होती हैं, बहुत अलग अलग शेप साइज की सेल्स होंगी। ठीक है, तो सिंपल परमानेंट आपके तीन तरीके का, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा हो गया। अब पैरेन्काइमा देखिए, पैरेन्काइमा जो होता है वो आपका बेसिकली स्टफिंग टिश्यू है, पैकिंग टिश्यू, यानी कि प्लांट में जहां भी खाली स्पेस है तो पैरेन्काइमा जो होगा वो भरने के लिए, यानी कि इस तरीके से कंटिन्यूअसली भरने के लिए मटेरियल जो है वो आपका पैरेन्काइमा वहां पर यूज होता है। ठीक है, लूजली इनकी जो सेल वॉल होती है मेनली वही सेलुलोज पैक्टिन की बनी होती है और इनके अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है। देखिए हमने कहा था कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसमें वैक्यूल बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वो डिवीजन में हिंड्रेंस करती है, जबकि पैरेन्काइमा जो है उसके अंदर सेंट्रल वैक्यूल है। सेंट्रल वैक्यूल जो होती है वो स्टोरेज करती है। तो पैरेन्काइमा का मेन काम क्या है? स्टोरेज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसके फंक्शन में पैकिंग टिश्यू है, सपोर्ट करती है, फूड स्टोरेज करती है, मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, गैसेज एक्शन में, इसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करती है। और अभी हम देखेंगे कि पैरेन्काइमा के दो टाइप है। अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो ये फोटोसिंथेसिस भी करेगी। तो यहाँ पर देखिए हमने यही कहा है कि टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा दो तरीके का, क्लोरेन्काइमा, अगर पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो वो क्लोरेन्काइमा कहलाएगा, और ये होता है आपके लीव्स के मीजोफिल में। जैसे ये आपकी लीफ है तो लीफ की ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली सरफेस के बीच की जो सेल्स होती हैं वो सारी आपकी मीजोफिल सेल्स कहलाती हैं, और ये मीजोफिल सेल्स कंटिन्यूअसली फोटोसिंथेसिस करती हैं। और ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू होता है जो कि कंटिन्यूअसली, जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है और वो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। दूसरा टाइप का जो है एरेन्काइमा। एरेन्काइमा जो होता है हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स में एयर फिल्ड कैविटीज जो होती हैं, ऐसा पैरेन्काइमा जिसमें एयर फिल्ड कैविटी होगी वो आपका एरेन्काइमा बनाएगा, और एरेन्काइमा एक्चुअली प्लांट को फ्लोट करके रखता है। ठीक है, ये यहाँ पर आपका प्लांट को फ्लोट करके रखेगा। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, पैरेन्काइमा के बाद आता है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा जो होता है आपका, कोलेनकाइमा के अंदर जो है आपकी ये भी लिविंग सेल्स ही हैं, लेकिन इनके जो सरफेस, ये जैसे ये कोलेनकाइमा, तो इनके जो कॉर्नर्स होते हैं, इनके जो कॉर्नर्स हैं उनमें स्पेशल थिकनिंग होती है
आपके सेलुलोजोपेक्टिन की, स्पेशली पेक्टिन की थिकनिंग होती है। इंटरसेलुलर स्पेसेस बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होते। ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट विद फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। अब इसको समझिए, इसमें देखिए कि प्लांट कितनी हार्श कंडीशन में रहे, जैसे लीव्स वगैरह भी हवा चलती है लेकिन लीव्स फटती कभी भी नहीं है, तो वो जो नहीं फटती हैं इसका मतलब ये है कि उनके अंदर उतनी फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है। तो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कोलेनकाइमा की वजह से ही है। तो ये यहाँ पर बेंडिंग वगैरह जो है, जैसे टेंड्रिल्स वगैरह, टेंड्रिल्स क्या होते हैं, ये जैसे आपके अगर आपने ग्रेप्स वगैरह में देखे हो या कुछ प्लांट्स के अंदर जो है आपके क्लाइंबर्स वगैरह रहते हैं ना, उसमें इस तरीके की स्पाइरल वो कॉइलिंग होती है और वो किसी भी सपोर्ट से लिपट के और प्लांट को सपोर्ट देती है। ठीक है, ये इसमें लिखा भी है कि एंड द स्टेम ऑफ क्लाइंबर्स। ठीक है, तो ये जो टेंड्रिल्स होता है ये सपोर्टिव टाइप के रहते हैं टिश्यूज। ठीक है, इनका फंक्शन क्या है, वही मैकेनिकल टिश्यू, लेकिन साथ साथ में ये फ्लेक्सिबिलिटी भी देते हैं। मेन काम इसका स्ट्रेंथ तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये फ्लेक्सिबिलिटी जरूर देते हैं। ठीक है, चलिए कोलेनकाइमा के बाद हम बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा की। देखिए स्क्लेरेनकाइमेटस जो टिश्यू है वो डेड टिश्यू है आपका। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमेटस जो टिश्यू है वो आपका डेड सेल है। ठीक है, इट इज द डिवाइड ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक, इट इज द डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब देखिए इसके अंदर जो है वो आपका वो नहीं है, क्या नहीं है आपका, अगर ये डेड सेल है तो प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये प्लांट को हार्ड ऑफ स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं। अब इनके अंदर जो आपका स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है, इनके अंदर लिग्निन का डिपोजिशन होता है। किसका डिपोजिशन होता है बेटा, लिग्निन का डिपोजिशन होता है। लिग्निन का डिपोजिशन जो होगा इनका ये रहेगा कि इनके अंदर लिग्निफाइड सेल्स होती है। लिग्निन के डिपोजिशन से हम बोल देंगे लिग्निफाइड सेल्स होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपके ये जो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू है दो तरीके के होते हैं, तो फाइबर्स और स्क्लेराइड्स। ये आपके ये मैंने बताया, ये फाइबर्स और ये आपका स्क्लेराइड्स। ठीक है, ये आपका स्क्लेराइड्स हो गया। तो जो फाइबर्स और स्क्लेराइड्स इनमें कंटिन्यू, भाई फाइबर्स तो आपके लॉन्ग रहते हैं और स्क्लेराइड्स आपके राउंड रहते हैं। ठीक है, इरेगुलर शेप के, और ये आपका क्या करेगा, ये आपका लिग्निफाइड टिश्यू है जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसमें लिखा है बोथ फाइबर एंड स्क्लेराइड हैव थिन एरियाज ऑन देम, दे आर कॉल्ड पिट। एक्चुअली इनके अंदर कंटिन्यू लिग्निन का डिपोजिशन होता रहता है। जैसे ये मैंने भर दिया, ये लिग्निन का डिपोजिशन है। अब जहां जहां लिग्निन का डिपोजिशन नहीं हुआ है, जहां जहां लिग्निन का डिपोजिशन नहीं हुआ है वहां वहां छेद बन जाते हैं, वहां वहां छेद बन जाते हैं। ठीक है, और उन छेदों को हम क्या बोलते हैं, उन छेदों को हम बोलते हैं पिट्स बोलते हैं। क्लियर है बात। अब इसके फंक्शन देख लीजिए, फंक्शन जो है ये क्या करता है, ये फंक्शन जो है आपको मैकेनिकल और प्रोटेक्टिव मेनली देगा। इसके अलावा जो है यहाँ पर ये यहाँ पर क्या करता है कि ये प्लांट को कह सकते हैं कि ये इट इनेबल टू विदस्टैंड वेरियस स्ट्रेंथ, यानी कि ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है। फ्लेक्सिबिलिटी तो नहीं, इसको आप बोलते हो रिजिडिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मोर एक्यूरेट टर्म नहीं, यहाँ पर रिजिडिटी टर्म सही होनी चाहिए। तो स्ट्रेंथ, रिजिडिटी एंड मेन जो है ये प्लांट्स को इनेबल करता है ताकि ये बहुत हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर सके। ठीक है, अब हम जो है हमारा स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू हो गया, कोलेनकाइमा हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटेक्टिव टिश्यू की। प्रोटेक्टिव टिश्यू जो होता है वो आपका वो होता है कि प्रोटेक्शन, ये मेनली जो है किसके लिए काम में आ रहा है, प्रोटेक्शन के लिए काम में आ रहा है। ठीक है, ताकि एक्सटर्नल फैक्टर से भी प्लांट बचा रहे। इसमें मेनली दो होते हैं, एपिडर्मिस और कॉर्क। कॉर्क को हम फैलम भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो है आपका कॉर्क, एपिडर्मिस जो है आउटर मोस्ट लेयर है और एपिडर्मिस आपके सिंगल सेल्स की बनी होती है। देखिए ये जो है ये आपका ये आपकी एपिडर्मिस की इस तरीके के सिंगल लेयर सेल चलती हैं, ये इस तरीके की, सॉरी इस तरीके के सिंगल लेयर सेल चलती हैं। ठीक है, और इनकी आउटर कवरिंग जो है क्यूटिकल से कवर होती है। देखिए इसको मैं अगर करना चाहूँ तो देखिए इनकी आउटर मोस्ट सेल ऐसे क्यूटिकल से कवर होगी, और ये क्यूटिकल जो होता है ये प्लांट को वाटर रेजिस्टेंस बनाता है। ठीक है, प्लांट को क्या करता है, ये वाटर रेजिस्टेंस बनाता है। क्यूटिकल एड इन द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ वाटर। इसके अलावा एक्सेस वाटर के लॉस को भी बचाता है ये जो है आपका, और इन पैरासाइट वगैरह से अटैक से भी बचाता है प्लांट को। ठीक है, और जो है यहाँ पर आपके ये जो रूट्स हैं, रूट्स के अंदर एपिडर्मल सेल जो होती है वो लंबे लंबे हेयर लाइक स्ट्रक्चर में बना देती है। यानी कि जो रूट्स के एपिडर्मल सेल्स होती हैं वो इस तरीके से एक्सटेंड होकर इस तरीके से हेयर ग्रोथ करती हैं, जिनको हम बोलते हैं रूट हेयर। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं रूट हेयर, है ना। ये आपका रूट हेयर, ये आपका रूट हेयर, ये इसमें थोड़ा सा लिखने में उतना नहीं आता है, ये आपका रूट हेयर हो गया। ठीक है, facilitate the absorption of water as they increase the total absorptive surface area। तो ये जो है ये
रूट हेयर्स जो होते हैं ये आपके सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। इन लीव्स एपिडर्मिस बियर द स्मॉल पोर्स कॉल्ड द स्टोमेटा गार्डेड बाय द बीन शेप्ड सेल्स आर कॉल्ड गार्ड सेल। एक्चुअली जो स्टोमेटा जो आपके लीव्स है, ये आपके लीव जो है, लीव्स के अंदर जो है आपके स्टोमेटा होते हैं, और स्टोमेटा इस तरीके के बीन शेप्ड सेल, ये जो मैं बना रही हूँ, बीन शेप्ड सेल से घिरे हुए रहते हैं, और इन बीन शेप्ड सेल को हम क्या बोलते हैं? गार्ड सेल्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर इतनी बात? अब जो है इसके फंक्शंस, अगर आपको इसके फंक्शंस अगर हम देखें तो वही प्लांट को प्रोटेक्शन करते हैं इंजरी इन्फेक्शन से, इनकी जो क्यूटिकल होती है वाटर लॉस से बचाती है, स्टोमेटा जो होते हैं वो गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में, और ट्रांसपिरेशन को फैसिलिटेट करते हैं, यानी कि ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने जो है एनसीईआरटी का ही डायग्राम लिया है। अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर जो है, ये देखिए यहाँ पर मैंने जो है एनसीईआरटी के ही डायग्राम्स लिए हैं। ये देखिए ये गार्ड सेल आपको दिख रही होगी, गार्ड सेल दिख रही है, ठीक है, और ये स्टोमेटा जो दिख रहा है, ठीक है। तो बीन शेप्ड सेल्स, एक मैंने ये यहाँ पर एक डायग्राम भी ले लिया है कि ये गार्ड सेल्स हैं, ये स्टोमेटल पोर है, और इसके अंदर जो है ये आपकी गार्ड सेल्स है, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद रहता है, और इसके आसपास के सेल्स को एक्सेसरी सेल्स बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये आपकी कॉर्क सेल्स है, ये आपका कॉर्क सेल्स या प्रोटेक्टिव टिश्यू है यहाँ पर, ठीक है। अब जो है यहाँ पर हम आगे बात करते हैं कॉर्क टिश्यू। कॉर्क जो होता है ये आपका होता है, कॉर्क इज मेड अप ऑफ द डेड सेल्स, क्योंकि कॉर्क जो है वो पूरा डेड सेल से होता है, क्योंकि इसके अंदर कंटिन्यू डिपोजिशंस होते हैं, ठीक है। थिक इनके ऊपर जो है थिक वैक्सी लेयर का डिपोजिशन होता है, और ये डिपोजिशन जो होता है वो होता है सुबेरिन, और सुबेरिन की वजह से क्या होता है, कॉर्क जो होता है वो इम्परमिएबल हो जाता है, और इम्परमिएबल जो होता है उसकी वजह से बेवजह का वाटर लॉस और गैसियस लॉस नहीं होता है, ठीक है। कॉर्क जो होता है, अगर आपने देखा होगा स्टेम में आपका ब्राउन कलर का जो पार्ट होता है ना, टफ पार्ट जो होता है, अगर आपने मोटे स्टेम्स में देखा होगा तो वो उसमें क्रैक्स बने हुए रहते हैं, तो वो आपका कॉर्क ही कहलाता है। तो कॉर्क आपका क्या है, प्रोटेक्टिव फंक्शन में है, प्रोटेक्टिव है फंक्शन में। इसके अलावा प्लांट को सूखने से बचाता है, डेसिकेशन, इन्फेक्शन, मैकेनिकल इंजरी से। इसके अलावा जो है इसके अंदर जो है बहुत सारे वैल्यूएबल मटेरियल्स की डिपोजिशंस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कॉर्क्स को बॉटल के स्टॉपर्स वगैरह में और शटल कॉर्क बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब जो है हम आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये हमारा प्रोटेक्टिव। अब हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स, एक तो परमानेंट टिश्यू है, इसका मतलब इसमें डिवाइडिंग कैपेसिटी नहीं है, ये बना है वही आपका डिवाइडिंग सेल से ही बना हुआ है, आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स क्यों, हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू भी पढ़ा कि वो एक ही टाइप के सेल्स हैं, जैसे आपका पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है इसमें जाइलम और फ्लोएम है। जाइलम और फ्लोएम में अभी हम देखेंगे कि 4 टाइप की सेल्स होती हैं, और चारों के शेप्स भी अलग अलग होते हैं, और काम भी अलग अलग होते हैं। तो इस वजह से कॉम्प्लेक्स में इसको हम कॉम्प्लेक्स के अंदर डालते हैं। जाइलम का जो जाइलम जो होता है वो आपका वेस्कुलर बंडल है। जाइलम और फ्लोएम को आप मिला जुला के ही बोलते हैं कंडक्टिंग टिश्यू, और वेस्कुलर बंडल भी बोलते हो, ठीक है। जाइलम जो मेन ट्रांसपोर्ट करता है वो किसका करता है, वाटर एंड मिनरल्स का, वाटर और मिनरल्स का। इसमें वाटर और मिनरल्स को ऐड कर लीजिए आप, है ना, वाटर और मिनरल्स को, ये वाटर और मिनरल्स को, ठीक है। अब जाइलम के मेन 4 पार्ट होते हैं, ट्रैकीड्स, वेसल्स या ट्रैकी, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। जो जाइलम पेरेन्काइमा है केवल यही पार्ट जो होता है वो लिविंग रहता है, बाकी ये जाइलम पेरेन्काइमा जो होता है केवल यही पार्ट एक जो है लिविंग पार्ट है, अदरवाइज ये वाले सारे पार्ट जो है ये तीनों वेसल्स, ट्रैकीड्स और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, ये चारों पार्ट जो है वो डेड पार्ट है, ठीक है। जो आपके वेसल्स और ट्रैकीड्स होते हैं वो आपकी, देखिए ये जो आपके वेसल्स आर शॉर्टर एंड वाइडर देन ट्रैकीड्स। एक्चुअली जो वेसल्स होती हैं वो छोटी होती हैं, और ट्रैकीड्स क्या होती हैं, लंबी होती हैं, ठीक है, और पतली होती है। ट्रैकीड्स लंबी और पतली, और वेसल्स मोटी और छोटी होती हैं, ठीक है। तो वेसल्स जो होती है लंबी ट्यूब्स होती हैं, वेसल्स आर वेरी लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्रैकीड्स आर एलोंगेटेड सेल विद द टेपरिंग एंड। टेपरिंग एंड मतलब कि इस तरीके के लास्ट में ऐसे टैपर्ड एंड्स होते हैं, मतलब ऐसे चपटे चपटे एंड होते हैं, ठीक है। जाइलम पेरेन्काइमा जो होता है, जो पेरेन्काइमा काम कर रहा है, देखिए पेरेन्काइमा हमने कहा कि इसके अंदर वैक्यूल्स बहुत ज्यादा होती हैं और ये स्टोर का काम करता है, तो सेम वही काम जो है जाइलम पेरेन्काइमा भी यहाँ करेगा, ठीक है। तो जाइलम पेरेन्काइमा जो है फूड को स्टोर करता है और वाटर के ट्रांसपोर्ट को रोकता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है आपका हॉरिजॉन्टली, मतलब कि इधर मतलब साइड में भी जो है वाटर का ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा। जाइलम फाइबर्स जो होते हैं
जाइलम फाइबर्स वो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू है जिसके अंदर लिग्निन का मेनली डिपोजिशन होता है, तो इसीलिए ये क्या होता है, डेड टिश्यू होता है और ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है मेनली प्लांट को। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फ्लोएम की। ठीक है, अच्छा पहले इसके हम फंक्शंस पढ़ लें। जो जाइलम के फंक्शन है, ये वाटर को कैरी करता है और मिनरल को जो है रूट से लेके प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक, इसे इसीलिए वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है ये। इसमें जो वेसल्स, ट्रैकिड्स और स्क्लेरेनकाइमा जो है ये आपके लिग्निफाइड होती हैं, मतलब कि ये आपके लिग्निन का डिपोजिशन होता है जिसकी वजह से मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो देते ही हैं। ठीक है, इसके अलावा जो पैरेनकाइमा होता है, पैरेनकाइमा ये क्या करते हैं, ये फूड को स्टोर करने में और साइड में वाटर को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम जो होता है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड, यानी कि और फूड का ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड ना कहला के ट्रांसलोकेशन कहलाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पर इसके पार्ट जो है ये वो है आपका सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, और उसके बाद जो है दो और होते हैं आपके फ्लोएम पैरेनकाइमा और फ्लोएम फाइबर। ठीक है, अब ये देखिए इसके अंदर फ्लोएम के अंदर जो सीव ये जो रहेगा आपका फ्लोएम फाइबर जो है केवल वो डेड पार्ट होता है, बाकी सारे पार्ट जो होते हैं वो लिविंग पार्ट होते हैं। तो फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ द कंपोनेंट। सीव ट्यूब जो होता है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऐसी लंबी लंबी स्ट्रक्चर्स होती हैं, बट इनके जो लास्ट एंड्स होते हैं ना बेटा, वो लास्ट एंड्स जो है उनमें छेद होते हैं, यानी सीव लाइक, उनको जब देखते ना तो छेद लाइक या सीव लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब इनमें छेद क्यों होते हैं, क्योंकि इनके आसपास कैलोस का डिपोजिशन हो जाता है। किसका डिपोजिशन हो जाता है बेटा, कैलोस का डिपोजिशन। ये थोड़ा सा लिखने में दिक्कत आती है क्योंकि माउस से लिखना पड़ता है। ठीक है, कैलोस का डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से बीच बीच में जब डिपॉजिट नहीं हो पाता है वहां छेद रह जाते हैं, जिसकी वजह से इनको देखते हैं तो ये सीव छन्नी जैसा स्ट्रक्चर होता है और इसीलिए इनको सीव ट्यूब्स कहते हैं। ठीक है, और न्यूमरस पोर्स होते हैं इनमें, इसलिए इनकी इस प्लेट यानी कि जो लास्ट प्लेट्स होती है इनको, यानी एंड्स को हम सीव प्लेट्स बोलते हैं। ठीक है, एक जो बात है कि जो सीव ट्यूब्स होती हैं इनका जो न्यूक्लियस है वो डीजेनरेट हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है मेच्योरिटी पे। इनिशियल लेवल पे तो होता है, लेकिन जैसे जैसे सेल्स मैच्योर होती है इनका खत्म हो जाता है न्यूक्लियस। तो अब इनका न्यूक्लियस जब खत्म हो गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि न्यूक्लियस इज अ सेल सेंटर, तो न्यूक्लियस खत्म हो गया तो काम कौन कराएगा, तो काम कराएगा कंपेनियन सेल। कंपेनियन वर्ड होता है मतलब साथी। तो यहाँ पर जो है आपकी हर सीव ट्यूब के पैरेलल में एक जो है वो होता है कंपेनियन सेल होती है। और ये जो कंपेनियन सेल है बेटा, ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाई है, ये कंपेनियन सेल न्यूक्लियस कंटेनिंग होती है और ये अपने न्यूक्लियस के थ्रू सीव ट्यूब्स का ट्रांसलोकेशन का काम करवाती है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है जो आपका कंपेनियन सेल हैव द डेंस साइटोप्लाज्म, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, sieve tube and the companion cells are also called sister cells. sister cells क्यों कहा है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, एक दूसरे का काम करती हैं, और इस वजह से जो है कंपेनियन सेल्स जो है हमेशा sieve tube के साथ रहती हैं। That's why they are called the sister cells because they originate from the single mother cell, और इनका ओरिजिनेशन भी सेम है, इसीलिए इनको हम जो सिस्टर सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो है आपका फ्लोएम को जो है उसमें दूसरे और पढ़ लेते हैं, फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर जो होता है आपका मैकेनिकल सपोर्ट देता है, आपको मैकेनिकल सपोर्ट देता है। ठीक है, और ये डेड पार्ट तो है ही, हमने कहा। फ्लोएम पैरेनकाइमा जो होता है वही पैरेनकाइमा का क्या काम है, स्टोरेज करना और रेडियल कंडक्शन, मतलब कि ये फूड का कंडक्शन करने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा जो फंक्शंस हैं ये फ्लोएम के फंक्शंस की, ये जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो फूड प्रिपेयर किया जाता है, कौन प्रिपेयर करता है, लीव्स के अंदर जो मेसोफिल्स होती हैं, जो हमने पढ़ा, जो पैरेनकाइमेटस टिश्यू होती है, और वो पैरेनकाइमेटस टिश्यू वो क्लोरेनकाइमा होता है, वो फोटोसिंथेसिस करता है और वो लीव्स को जो है लीव्स का जो बाद में जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोडक्ट बना है वो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है उसके अलग अलग रीजन पे। देखिए यहाँ पर जो है ट्रैकिड्स जो है वो ट्रैकिड्स और वेसल्स के डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पर लिया हुआ है मैंने ये डायग्राम। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका फ्लोएम का देखिए कंपेनियन सेल है, ये देखिए ये कंपेनियन सेल, इसके अंदर न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, ये फ्लोएम पैरेनकाइमा, ये सीव ट्यूब और इसकी ये सीव प्लेट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कैलोस का डिपोजिशन है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और बात बताऊंगी, देखिए यहाँ पर आपको गोल गोल छेद दिख रहे होंगे, ये आपको इस तरीके से गोल गोल छेद दिख रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली ये छेद क्यों होते हैं, ये पोर्स क्यों होते हैं, यहाँ पर जो वेसल्स और ट्रैकिड्स होते हैं ना बेटा, वेसल्स और ट्रैकिड्स के अंदर क्या हो जाता है
कि इस तरीके से गोल गोल छेद हो जाता है। ये जो है लिग्निन का डिपोजिशन जो होता है ना, लिग्निन का डिपोजिशन, जहां लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता है वहां पर ऐसे छेद बन जाते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं इसको फिल करना चाहूं तो देखिए ये पूरा सॉरी ये इसमें गोल गोल आ रहा है, जबकि ये, हाँ ये देखिए यहाँ पर, जहां मैं इसको दूसरे कलर से फिल करती हूँ ना तो ये इट विल बी गुड फॉर यू। तो देखिए जहां ये मैं ब्लू कलर से जो बना रही हूँ लिग्निन है ना, तो जहां जहां लिग्निन का डिपोजिशन नहीं हुआ है वहां क्या बन गया बेटा, वहां बन गए छेद। और ये छेद जो हो रहे हैं ये ही आपके वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। तो पिट्स फॉर्मेशन क्यों होता है, पिट्स फॉर्मेशन होता है ड्यू टू द लिग्निन डिपोजिशन, और जहां लिग्निन डिपॉजिट नहीं होता है वहां पिट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है वो आपका फ्लोएम जो है फाइबर हो गया। तो यहाँ पर जो है हमारा प्लांट टिश्यू का पार्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। एनिमल टिश्यू का पार्ट हम पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, अदरवाइज प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करिए से, अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा। थैंक यू, थैंक यू। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए वेट एंड वॉच।